हेलो दोस्तों, आज हम राठौड़ राजवंश के इतिहास के बारे में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन किसी न किसी राजस्थान के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आगामी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही कारगर साबित होंगे। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है, जो दक्षिण की एक जाति है। राष्ट्रकूट औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था मारवाड़। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक राव चूड़ा। किस शासक का कार्यकाल लगभग 50 वर्ष तक रहा? राव जोधा। जोधपुर शहर पर परकोटा एवं जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया? राव जोधा। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1459। फारसी इतिहासकार अब्दुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा जाता है? मालदेव। राठौड़ शासक को 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। मालदेव। मारवाड़ की ख्याति के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? राव मालदेव। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है उमादय। सुमेल का युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1544 ईस्वी में। उन दो राजपूत नेता को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ बीरमदेव एवं राव कल्याणमल। राव कल्याणमल बीकानेर के का शासक और बीरमदेव मेड़ता का। सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए। जेता एवं कुंफा। मालदेव के किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र में परास्त कर दिया गया था? सुमेर का युद्ध। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था चंद्रसेन। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पृथक पथ प्रदर्शन माना जाता है। पथ प्रदर्शन राव चंद्रसेन। जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था चंद्रसेन। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना का संगठित किया? भाद्रा जून। 1818 ईस्वी की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा के अंततः संन्यास ले लिया गया? महाराजा मान सिंह। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह होने के पर अकबर ने उससे दंड देने के लिए किसे भेजा? राय सिंह को। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? हुसैन कुली खां। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? 1581 से 1582। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की गई थी? राव सूरसेन। महाराजा गजसिंह किस राज्य में शासक थे? जोधपुर के। मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? गजसिंह को। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षण था राज सिंह कृपा कुंपावत। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र थे। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने के लिए किसका सर्वाधिक योगदान था? वीर दुर्गादास राठौड़। जेम्स टोड ने किस राठौड़ का यूलिमेसेंस कहा गया? वीर दुर्गादास को। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा गया? अजीत सिंह को। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? हाकिम का। मारवाड़ के किस शासक का लालन पालन गोरादाई ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्ना दाई भी कहा जाता है? अजीत सिंह।
गोरादाई ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई? मारवाड़ के अजीत सिंह की जान बचाई। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? अजीत सिंह को। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राजरूपक में। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासन कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह। मत्तिरेरी राड़ किस वर्ष की घटना है? 1644 ईस्वी की। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? जयपुर और जोधपुर के मध्य। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के सहसामंद थे। ये कथन कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। किस शासक को कलयुग का करण कहा गया? राव लूणकरण को। राजपूताना का करण किसे कहा गया? राजपूताना का करण राय सिंह को कहा गया। किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसिंह के पुत्र करियामल को दिया? शेरशाह। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? 1570 ईस्वी में। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको संपूर्ण किया गया था? राय सिंह। बीकानेर के शासक को। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक था कल्याणमल। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? 1574 ईस्वी में। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को 1573 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? ठट्टा के। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको संपूर्ण किया गया था? बीकानेर के राय सिंह को। किस राजपूत शासक को राजपूताना का करण कहा गया? दोस्तों ये देखो महाराजा राय सिंह, अभी पहले पूछा था। राय सिंह को राजपूताना का करण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राव दुद्धा। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? राव अनूप सिंह को। बीकानेर शासक करण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राणा कुंपा और गाहिल सही है। राणा सांगा और गुहिल राजवंश का सही है। मालदेव राठौड़ राजवंश का सही है। रावचंद्र सेन भाटी का बिल्कुल गलत है। रावचंद्र सेन राठौड़ राजवंश का है। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? महाराजा सादुल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुहिल राजवंश मेवाड़ में थे, भाटी जैसलमेर में थे, परमार राजवंश मारवाड़ में नहीं थे, मारवाड़ में राठौड़ राजवंश थे, चालुक्य गुजरात में थे। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगल के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? देबारी 1680 में। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था? गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? राव गंगा सिंह। हड़माड़ा का युद्ध हुआ था। हड़माड़ा का युद्ध शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के बीच।